रखो। अल्लाह पाक ने हमारी खुशियाँ लुटा दी है। सच्ची कल का दिन पता नहीं कैसे गुजरा है। सही कह रही हैं आप। परसों से मैं तो मुंह भी धोने को दिल नहीं कर रहा था और अभी मैं उस दिन तो पता नहीं कैसे बर्दाश्त करके बैठी थी। यकीन करें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस आपको अल्लाह ने सेहत दी, खुशियाँ लुटाई हमारी सबकी। ऐसा लगा और मैं आप तो क्या गई, मेरी भी पहचान चली गई थी जो सब देखते थे। मेरा तो ऐसा लगा कलेजे को निकाल के लेके आए। बेटे आप बेटे वो जो आप उसको बदुआएं दे रही थी ना वो सुना देना। इतना परेशान करा उसने। ये आपकी वो मैंने कहा उसने, मैं भी शाराई को याद करी आंटी को ना ये बुरहानी का केक अच्छा लगा। मैं कहा जाऊँ उस पे भी, मैंने कहा बॉम्बे बेकरी जाऊंगी तो उधर तो और ही लाइन लगी होती है, फिर फूलों वाली अरे नहीं बस आपकी दुआएं गई थी। मेरी अपनी खुशी है, आपकी अपनी खुशी। मेरा बस नहीं चल रहा, मैं अपना दिल निकाल के देती हूँ। क्यों नहीं कहता, मेरा बस नहीं चल रहा था। सब आप भी परेशान, हम भी परेशान। इसको जैसे कोई मजा नहीं था। इसका मुंह उतर गया बिल्कुल। 2 दिन में इसने दिन रात वाली मेहनत की है। अम्मी ऐसा लग रहा है कि बच्चा खाया ना, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। अम्मी ऐसा लग रहा है क्या करेंगे वो इसके साथ, क्या नहीं करेंगे वो। चल रहे इसने पता है अभी तक इसने नाश्ता नहीं करा, अभी भी लगा हुआ है। अभी मेरी वीडियो मुकम्मल तौर पे जैसे आई नहीं है तो डाल रहा है इसके अंदर नेट पे। सारी मेरी प्राइवेट कर दी मेहनत। ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज का बड़ा डर लग रहा था कि डिलीट ना करे वो, पहले प्राइवेट कर दिया। अल्लाह का शुक्र है 2 दिन इसके पास रहा। और वो कोई ऐसी चीज चला रहा था ताकि चैनल बंद ही हो जाए परमानेंट। अच्छा, पता नहीं कोई बिटकॉइन चला रहा था। हाँ वो ऐसा कोई वायरस चला रहा था कि मेरा चैनल बंद ही चले ना, मगर अल्लाह बहुत बड़ा है। क्यों नहीं, अल्लाह सुनने वाला है। हाँ, मेरी नियत साफ है। मेरे यही काम है कि मेरी नियत साफ है, मेरे चैनल साफ है, मेरे क्या कहते हैं कोई ऐसी नहीं है कि बात किसी नुकसान हो किसी को। तो अल्लाह ताला जो है ना अपने बंदों का साथ देता है। ये तो आजमाइश आती है, मैं नहीं करती हूँ, अल्लाह ताला निकाल देता है मुझे। भले कोई कितना ही जोर लगा ले, कितना ही कोशिश कर ले। जो यासीन बैग बस ऐसी भागी जोड़ी आई काम छोड़ के, क्योंकि सुबह जो है ना सुबह का टाइम बड़ा मसरूफियत का होता है। फिर हमारे चैनल वापस आया, उसी की खुशी में हम केक काट रहे खा रहे हैं। और मैं भी शाराई, आप भी आए, सूटी भी आप आए, कुकिंग विद अमीमा वो भी आए, जो भी मेरी जानने वाले सब मेरे ना व्यूवर्स के लिए, सबके लिए, व्यूवर्स के लिए मैं यहाँ से दे तो नहीं सकती। हम शुगर के मरीज भी खा रहे हैं। पहले मेरी बेटी भी देखे। आज हक बनता है मेरा। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जब मेरा चैनल एक हुआ तब भी इतना रो रही थी, और जब मेरा चैनल वापस आया तब भी खुशी से रो रही थी। शुक्र के देना, शुक्र के होते आप यकीन करें। मैंने आज वो धोखे क्रीम में लगाई ना, चूड़ी उड़ी कुछ भी नहीं पहनी थी मुझे। बस उस दिन आपकी हालत देखी थी मैंने, बस मैं बता नहीं सकती। बच्चा कितने वाकई एक पला पलाया 4 साल का बच्चा। ये दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, कोई भी परेशानी ना है। और अगर कोई ऐसी आती भी है बुरी घड़ी तो अल्लाह पाक ऐसे निकाल दे कि पता ही ना चले। क्योंकि दुनिया तो है ही परेशानियों का घर, परेशानियों का, तकलीफों का, मुसीबतों का घर है। मगर अल्लाह पाक जो है ना बस इज्जत के साथ वो जो भी कोई परेशानी है उसको निकाल दे। वो बस और कुकिंग विद अमीमा जो आपने सूट दिया था ना, देखें आपके सूट पहन के आई हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा उन्होंने दिया था? उन्होंने जब भी सिलाई जैसे करवाई। अच्छा हाँ, मैंने आपका भी नाम ले दिया। आपने गिला किया था कि पिछली दफा मेरा नाम क्यों नहीं लिया उसने वीडियो में। मैंने आज आपका भी नाम लिया है, मैसेज दिया है आपका। ठीक है, खुश हो जाओ। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। उरूज उस दिन भी आई थी, अभी भी आई है। उरूज सबसे ज्यादा बच्चों को सबसे टेंशन उरूज को। हाँ भाई सबसे ज्यादा उसके गले मिलो। दुआ करी थी ना? हाँ भाई दुआ करी थी मैं बच्चों ने। सबकी दुआ है ना, अल्लाह ताला ने सुन ली भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या जरूरत थी इसकी आने की? अच्छा सबकी आवाजें बदली हुई, रिलैक्स वाली आवाजें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हम भी आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक। और हमारी दुआएं तहे दिल से आप सब के लिए यही होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी दे। और कोई भी परेशानी हो, अल्लाह ना करे कोई बीमारी तकलीफ हो, तो अल्लाह पाक उसको अपने रहमो करम से इसको दूर कर दे। अल्लाहुम्मा आमीन। सबके घरों में अल्लाह पाक खैर बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन कह दीजिएगा। क्या पता किसके आमीन से किसकी जो है बुरी घड़ी टल जाए। और आज जो हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह पूरी फैमिली, तो मेरा
मेरा चैनल जो है आप लोगों को पता होगा कि मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया। और इस खुशी में जो है मेरी बहन भी आई है अभी अभी, और यास्मीन खास फैली स्पेशली आई है और मेरे लिए केक और ये बुकेट और बाजी भी लेकर आई, यास्मीन खास फैली भी लेकर आई। और सारे व्यूवर्स चाह रहे होंगे कि मेरे पास आके मिले, मुझे मुबारकबाद दे, मगर उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। और सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी बहुत ज़्यादा कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे ताउन किया, मेरे मतलब लिंक में रहे और व्हाट्सएप पे और कॉल के ज़रिए अंबर से मुत्तर से सबसे मतलब कह रहे थे कि आंटी से कहें कि आंटी परेशान ना हो, अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। और हमारी दुआएं आंटी के साथ हैं, आंटी का चैनल जल्द से जल्द मिल जाए और इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। और यही दुआओं का असर है कि अल्लाह पाक ने जो है मेरा चैनल जल्द से जल्द मुझे वापस दे दिया। आप यकीन करें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में ना जान आ गई। और बस हर चीज़ मैं आपसे यही कहती हूँ, हर चीज़ पैसा नहीं होता, एक मेरा एक मेहनत है, ये प्लेटफॉर्म जो है मेरा एक मेहनत है और आप लोगों का साथ है इसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे ना रेगिस्तान में फेंक दिया और मैं बिल्कुल अकेली तनतना हो गई। और उस दिन जो मेरा चैनल जब हैक हुआ ना तो सारे ही परेशान हो गए थे और मैं जो हुई थी मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। तो बच्चे बताएंगे आपको क्या हुआ क्या था। मौसी शर्ट पहन कर आया, कुछ कहना है इसकी शर्ट पे फोकस करो। कुछ कहना है यार, मतलब ये लोग जुमेरात को तुम लोग गए हो, सैटरडे को आ गए थे ये लोग सुबह के टाइम। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, रात को मैंने मेडिसिन वगैरह ली और मैंने काफ़ी हाई डोज लिया था कि मैं सुकून की नींद करूं। लेकिन वही कहते हैं कि खून के रिश्ते वाकई होते हैं कि इंसान को पता नहीं क्या हुआ, अपने आप खुद ही मेरी आँख खुल गई। बाहर आके देखा तो अजीब ही माहौल, गेट खुला हुआ, गाड़ी बाहर निकल ली 7 बजे के टाइम। क्या हो गया भाई, कहाँ जा रहे हो? तो अम्मी आके बता रही हैं कि ऐसे चैनल हैक हो गया, तबीयत सही नहीं है और ये आवाज़ थोड़ी तेज हो। तो अजीब ही मतलब ना समझ में नहीं आ रहा था ऐसा मामला कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, दिमाग ही काम नहीं कर रहा, इंसान क्या करे। सर पकड़ के मैं ऊपर बैठा हुआ, मैं सोच रहा इतना बड़ा एक यूट्यूब है, गूगल से एक्सेस करता है और इसके दोस्त भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मोहसिन के दोस्त। हाँ सब जानते हैं ये हर चीज। मैं सोच रहा कि इतना बड़ा मतलब बंदे ने 4 साल मेहनत करी, एक प्लेटफॉर्म उसने बनाया उसको, और 5 मिनट में किसी हैकर आया उसने ऐसी छीन लिया आगे। तो ये तो सीधी नाइंसाफी है हर चीज है। सही बात। लेकिन फिर बाद में जो है काफी लोगों ने हेल्प करी, लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, आप लोगों ने बहुत, व्यूअर्स ने सबसे ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने करा। आप लोगों को सबसे ज्यादा थैंक यू। बाकी तनवीर भाई जो थे कराची से, उन्होंने माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करा, काफी लोगों ने बहुत कोऑपरेट करा। और उस वक्त अम्मी को शायद याद होगा कि अम्मी बड़ी परेशान थी, अम्मी किसी की नहीं सुन रही थी। तो अम्मी को मैंने उस वक्त भी ये कहा कि अब जो हो गया सो हो गया, चले गया ना चैनल, कोई बात नहीं, नया तो शुरुआत करो, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। वो 4 लाख सब्सक्राइबर या 5 लाख भी ले जाए उसकी किसी काम की नहीं, उसे कोई नहीं जानता। मेरी रेसिपियाँ थी उसके अंदर और मेरी मेहनत थी, मैंने पूरी रात जाके रेसिपी बनाई है। और मोहसिन भी और बच्चे सब देखते थे, रात को मैं जाग रही हूँ, ये 3 बजे भी उठ के देखते थे, 3 बजे मैं किचन में हो रही हूँ, काम कर रही हूँ। बस ये कि ये एक सबक है सबके लिए, जो नए यूट्यूबर्स हैं, पुराने भी हैं, जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सबक भी है कि लापरवाही, जरा सी लापरवाही का नतीजा ये भी हो सकता है कि आपकी सारी मेहनत एक साथ जा सकती है। ये तो टाइम पे लोगों ने देख लिया, अगर ये 1-2 दिन और शादी आदि में लग जाते तो हो सकता था पूरा काम हो जाता है, काम तमाम। आपके चैनल आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आपके हाथ कटे हुए, एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। उसने हैकर ने पासवर्ड चेंज करा, जो मामला थे। और ये एक तरह की चोरी है कि आपके मतलब आईडी उन्होंने हैक कर ली या मेरा इंस्टाग्राम सारा हैक कर लिया। बस कभी भी कोई लिंक वगैरह या कोई भी ऐसा पेड प्रमोशन वगैरह आए तो बस देख के उसको आप जो है लिंक ना भेजें, और पासवर्ड अपना जरूर स्ट्रॉन्ग रखें। आप जो भी आप किसी भी गैजेट से आप यूज करते हैं, और यूट्यूब पे अगर आपका है, अगर आपके 5000 से भी ऊपर सब्सक्राइबर है तो पहली फुर्सत में आप गैजेट लें अलग ही, कि उसी पे चलाना है। अब ये नहीं कि उसी में बच्चे गेम खेल रहे हैं, उसी में आप फोन पे बात कर रहे हैं, उसी में व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इस पे भी लिंक आ जाते हैं, ये सारे वायरसेस होते हैं। तो बस ये कि आप एहतियात करें। और उस दिन जो हुआ ना, मेरी अचानक जो तबीयत खराब हुई, अंबर बताएगी कि हुआ क्या था। अचानक हुआ ये था कि हम लोग कराची से आए थे और बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे, हमें आते आते तकरीबन 4 बज चुके थे रात के। तो तहसीन और मैं बैठे हुए ड्रामा देख रहे थे, तहसीन अपने रूम में था, मैं अपने रूम में थी। तो अचानक से तहसीन आके मुझे कहता है, फजर की अजान हो रही थी और मैं फजर पढ़ने जा रही थी। अम्मी तो सो गई थी 4 बजे आकर और मैं जाग रही थी, मैं फजर की तैयारी कर रही थी। तो तहसीन ने मुझसे कहा कि अंबर अकाउंट नहीं खुल रहा, उसका पासवर्ड चेंज हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको रिकवर कैसे करूँ। तो
तो मैंने कहा तेज हमारा अकाउंट गया, ये हैक हो चुका है। ये जो सारा प्रोसेस था ये जुमरात की रात को शुरू हुआ था और आज की रात को एक ईमेल आई थी एक एप्लीकेशन की, एडिटर सॉफ्टवेयर, हाँ एडिटर सॉफ्टवेयर की। तो उसने बोला आप डाउनलोड करें इसे पीसी में। तो मैंने पीसी में इसको डाउनलोड करा तो वो खुल नहीं रहा था। तो मैंने उसको बोला ये खुल नहीं रहा, तो उसने बोला उसने दोबारा लिंक भेजी। तो मैंने उसको डाउनलोड करा फिर भी नहीं खुल रहा था। फिर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो लैपटॉप मैंने बंद कर दिया और उसमें इनकी आईडी शायद खुली हुई थी। फिर मैंने लॉग आउट कर दी थी, लेकिन वो पता नहीं कंप्यूटर में पूरा वायरस फैला सिर्फ उस एप्लीकेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो हैक हुआ। बाकी मुझे नहीं पता था कि उस एप्लीकेशन में वायरस है जो है, वो बाद में पता चला कि उस एप्लीकेशन में ही वायरस था और वो हैकर था कोई, जिसने। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई भी ईमेल आए इस चीज की क्या नाम प्रमोशन की, तो उसमें कभी भी क्लिक मत करें और कभी भी जो है इस पे जवाब भी मत दें। बातों में ना आए, क्योंकि हमारा जो न्यू लैपटॉप है वो पूरा वायरस से भर चुका है। नया लैपटॉप है और उसके अंदर पूरी रेड का ऐसे नोटिस आया जा रहा है, बार अभी तक आ रहा है। यहाँ तक हमने सब कुछ डिलीट कर दिया, उसके बावजूद वायरस उसके अंदर बैठा है। लैपटॉप के जरिए ही क्या नाम है वायरस आया, उस क्या नाम है। अभी मेरा चैनल आया ना, तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद अभी फिर मैं ना उसका आया ना। वो कोई बड़ा एप्लीकेशन था जिसकी क्या नाम है, जिसकी प्रमोशन आई थी, जिसकी वजह से मैंने क्लिक किया था। और जब क्लिक करा तो वो एप्लीकेशन दूसरी थी, यानी उन्होंने स्कैम करा, फ्रॉड करा इस वजह से। हाइकरों की चाल वैसे भी है। किसी के लिंक पे क्लिक नहीं करता कभी भी, क्योंकि बहुत ईमेल आते रहती है प्रमोशन के, जवाब भी नहीं देता। बहुत एहतियात करता है, बहुत उन्होंने जो ना धोखे से जो ना, यानी जाहिर सी बात है हैक करता, उसने अपना दिमाग लगाया जो भी करा। माशाल्लाह 4 साल से चैनल सबका चलाया है, इसने सबका बनाया माशाल्लाह से। और खुद बोलता है कि बाजी मेंबर को, भाभी को, सबको बोलता है कि कभी भी कोई ऐसा लिंक आए तो उसको ओके मत करना, ना किसी के लिंक में ना जाना, बस अपने काम से काम रखो। मगर पता नहीं क्या हुआ, इसने इस तरह कर लिया। इसने नो भी करा मगर ना वो बताता हूँ उनका जब क्या नाम है ईमेल आई, उसकी ईमेल नहीं, यानी वो जब उसने लॉगिन करी आईडी, तो उस पे आया कि कोई आपकी आईडी खोल रहा है। तो मैंने उस पे नो क्लिक करा, वो नो पे भी उसने पासवर्ड चेंज और हैक कर लिया था। और सारी वीडियोस मेरी प्राइवेट कर दी, बस मैं यही दुआ कर फिर वो अब्बा को मैंने दिखाई, अब्बा के सामने सारी डिलीट हो रही थी। तहसीन ने मुझे सब कुछ दिखाया, तो मैंने बोला तहसीन अपनी आईडी अपने आप सब कुछ चल रहा है। पहले तो कवर फोटो उसका डिलीट हुआ, फिर हमारी वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता जाने लगी। मैंने बोला मैं क्या करूं, अम्मी को उठाऊं या अम्मी को सुबह बता दूं। तो तहसीन भी सर पकड़ के बैठा हुआ, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। यहाँ तक जो रिकवरी का अकाउंट डाला हुआ था वो भी रिमूव कर दिया गया था। तहसीन से पूछ रही कि तहसीन करना क्या है, अम्मी पापा को उठाना है अभी या नहीं उठाना है, सुबह बताना है। तो ये अपना सर पकड़ के बैठा हुआ, बिल्कुल हैंग हुआ और मेरे हाथ तो मुसलसल कांप रहे थे कि वीडियोस जाए जानी इतनी सारी वीडियोस। और फिर अचानक से जब वो लाइव आया वो चाचा, तो मैं इतना चाचा बना लिया बहन। मैं इतना हाइकर को चाचा बोल रही है, उससे भी रिश्ते बना। नहीं तो वो उस बेचारे वो तो फेक आईडी थी, वो तो फेक अकाउंट, मतलब फेक थंबनेल थी उसकी ना। तो मतलब मैं इतना खतरनाक डर गई, मैंने बोला ये कौन आ गया। और मैंने फौरन बस पप्पा को उठाया, पैरों से उठाया था, हालांकि पप्पा को पैरों से हिलाया था, ये पप्पा उठो, अम्मी का ना अकाउंट हैक हो गया ये वो। अम्मी को मैंने डायरेक्ट नहीं उठाया था, लेकिन अम्मी ने सुन लिया और अम्मी बोलनी है किसका हाईजैक हो गया, कौन सा जहाज हाईजैक हो गया, तो मैं अम्मी बोली अम्मी हैक हो गया, अम्मी समझ में अम्मी हैक हो गया तुम्हारा अकाउंट। और अम्मी बस इतना मतलब वो हो गई, जो कंडीशन थी ना वो अपने YouTube चैनल पर गुड्डे को देख के तबीयत खराब हो गई। बात है, अगर इंसान के घर में कोई घुस जाए अननोन और वो ऐसे चोरी कर रहा हो तो इंसान घबराएगा ना। उस वक्त क्या कंडीशन होगी। मेरी वीडियोस ऐसी जा रही थी मेरे सामने और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर से ना कोई रूह निकाल रहा है जिस्म के अंदर से, और मैं बस खामोश हो गई थी मैं। और वीडियोस भी गायब, फिर नेम भी गायब, थंबनेल हमारा सब ऐसे करके सब उड़ चले गया। और मेरे हस्बैंड कह रहे भाई घबराओ मत घबराओ। मैंने कहा चैनल की बात नहीं है, मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रही हूँ। यानी मैं अपने आप पे कंट्रोल कर रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। यानी एक शख्स नींद में है तो फिर उसका दिमाग जो था ऐसा लग रहा था मेरे कहीं जा रहा है, और हाथ पाँव मेरे ना कहीं जा रहा है। यानी ये कहते हैं ना ओसान खता हो जाना, तो वो चीज़ जो है फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुई। तो ये तो खैर दुनिया की बातें हैं, चैनल्स या कुछ भी, बात पैसों की नहीं है, बात इसकी नहीं है, बात होती है एक मेहनत की, एक आप लोगों से रिश्ते की। आप लोग सब मैं आपको मानती हूँ कि आप मेरे फैमिली मेम्बर हो। हमारा एक खानदान बना है, एक कबीला है बहुत बड़ा हमारा, और मेरे पाकिस्तान से लेके जितने भी मुल्क हैं सबसे मेरा राब्ता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था सब मुझसे बिछड़ गए और मैं बिल्कुल जो है ना बस हवा में उड़ी। अचानक सन्नाटा हो गया, सन्नाटा हो गया ना। फ्रेश होके नमाज पढ़ती हूँ, मगर मैं सफ़र से आई थी ना, पानी भी ठंडा था, हमारा गीज़र बंद था और मैं नहा नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कि मैं चलो सुबह उठ के फिर मैं कज़ा नमाज पढ़ लूँगी।
सो जाती हूँ मैं सो गई तो बस नमाज मैंने छोड़ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने नमाज छोड़ी शायद जान करके, तो अल्लाह ने मुझे सजा लेकिन दी। ये जो प्रोसेस था ये जुमरात की रात से शुरू हो चुका था और हम कराची चले गए थे, फिर 3 दिन का गैप आ गया, तो उसी के अंदर ये सारा काम उसने मुकम्मल तौर पे कर लिया था। और फिर संडे की फजर पे हमको सारा ये एक शॉक उसने कर दिया। हर चीज़ का एक तोड़ भी होता है, हर बीमारी का इलाज भी होता है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि उसका तोड़ ना हो, उसका कोई मसले का हल ना हो। तो मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो समझ में आ रहा था बस अब सब दरवाजे बंद हैं। तो जब ये चैनल हैक हो गया था पूरा, तो अंबर ने मुझे क्वेश्चन मार्क करना एक मैसेज भेजा था व्हाट्सएप पे, ताकि मैं 5-5:30 बजे करी, क्योंकि खुद भी डर रही थी कि पता नहीं बाजी सो रही होंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि दूसरे दिन जाने का उसी दिन पेपर भी था। तो मैं भी खुद थकी हुई थी, क्योंकि रात को मैंने 3 बजे एडिटिंग करी, फिर उसके बाद मैं सोई हूँ 2 घंटे बाद मुझे फिर उठना था। तो 6:15 बजे मेरी आँख खुली खुद ही ना, एकदम होता ना कि हमारा कोई अपना परेशान हो रहा है वहाँ पे, तो बस मुझे थोड़ी घबराहट सी, मैं एकदम उठी अलार्म बजने से पहले ही, क्योंकि अलार्म मैंने 6:45 का लगाया हुआ था। तो अंबर का मैसेज आया हुआ, तो मैंने अंबर को कॉल करी, तो अंबर ने कहा कि बाजी ऐसे ऐसे हुआ और ये रो रही। अच्छा रो रही, मुझे समझ आया रो क्यों रही है ये। इसने बोला बाजी अम्मी की तबीयत खराब हो रही है। अच्छा मैंने कहा क्या हुआ, क्या है, क्या मसला हुआ। तो कह रही अम्मी का चैनल जो ना हैक हो गया। यकीन करें मेरी आंखों के आगे एकदम से धुंधलाहट होती है ना बस वो, और बच्चों का मेरे पेपर, अब मैं उनको उठाऊं स्कूल भेजूं, मैं अपने आप को देखूं, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या। बहुत बुरा बस वो टाइम था। और अल्लाह ताला ने बस, क्योंकि एक तरफ मुझे पापा से भी सुनने को मिल रही थी कि तुम्हें क्या जरूरत है हमें हाँ रो इसलिए रही थी, पापा ने इसको कपड़े से निकाल के डांट के, क्योंकि अम्मी की एकदम इसने नींद से उठाया ना अम्मी को, तो अम्मी की एकदम तबियत बीपी शूट हो गया था शायद अम्मी का ना, तो उसकी वजह से अम्मी कुछ बात नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल हैंग हो गई थी। तो पापा को लाजिम बात है, चैनल तो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मैं अम्मी की थी, तो ये चक्कर था। तो ये जहाँ से इसने डांट खाई तो इसने मुझे फोन रोते हुए किया, तो मैंने कहा यार चलो अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन समझ हमारे कुछ नहीं आ रहा था। अल्लाह ने बहुत करम किया और मैं ना बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। वैसे तो हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, मगर जितना हम शुक्र अदा कर रहे हैं उतना कम है। नहीं मैं तो खुद अल्लाह ताला बस ऐसी आजमाइश ना दे कि इसके हम काबिल ना हो और हम टूट जाए। ये तो एक आजमाइश ही निकल गए, अल्लाह का शुक्र है 2 दिन में। और हम तो गुनहगार बंदे, चांद सूरज पे भी आती है अल्लाह की आजमाइश। और कौन सी ऐसी चीज है जिसपे अल्लाह की आजमाइश ना आती हो। तो अल्लाह पाक दे के भी आजमाता है बंदों को और लेके भी आजमाता है। कभी भी आप ये ना क्या करें कि ये चीज है जैसे हमें अल्लाह ने दी है तो ये हमारे पास ही रहेगी, वो जा भी सकती है आपके पास। सही बात। और हर चीज अल्लाह की, गुरूर तो कभी होना ही नहीं, अल्लाह की तरफ से है। हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद, सब कुछ अल्लाह की अमानत है और हमारा तो कुछ भी नहीं है। बस उसका करम है कि उसने हमें इज्जत दी, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, हमें जिंदगी दी, हमें दुनिया में जो है अच्छा मुकाम अता किया, उसका बहुत करम है। तो गुड़िया ने जो है ना इनसे गोपाल में आई ना जब घर, तो ये लोग कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से पूरी कि रिकवर हो जाए, लेकिन नहीं हो सका, तहसीन से नहीं हो सका। माशाल्लाह तहसीन बहुत जानकारी रखता है, लेकिन वही बात है हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। रिकवरी वाला जो अकाउंट था वही उसने रिमूव कर दिया, क्योंकि माशाल्लाह तहसीन को है, लेकिन इस चीज के बारे में उसको भी नहीं है मालूमात। फिर मैंने गोपाल भाई है जो हमारे कराची से ब्लॉगिंग करते हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, गोपाल सोनिया, तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत साथ दिया और उनके तवज्जुह से फिर उन्होंने तनवीर भाई से हमारी बात करवाई। तो इन 2 शख्स जो है गोपाल भाई और एक तनवीर भाई, स्पेशली जो है ना मैं तनवीर भाई बोलते हैं उसको, मैं भाई तो नहीं कहूँगी, मैं उनको कहूँगी बेटा। तो मैंने उनका फोन आया और उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद मुझे जो है ना बहुत मुझे सुकून मिला। उन्होंने कहा कि आंटी आप घबराएं नहीं और बिल्कुल ना घबराएं, मैं जो है ना आपकी आईडी, आपका जो चैनल है मैं आपको वापस आपको ना दिलवा दूंगा। और तहसीन को बताया उन्होंने सब कुछ, कहने लगा अगर तहसीन से नहीं होता तो मैं फिर आपका चैनल आपको दिलवा दूंगा, मेरा वादा है। और हो सकता है कोरोना की वजह से कुछ लेट भी हो सकता है। तो मैंने कहा मैं ये ना बहुत जो है ना मुझे एक ढारस मिली आपसे। और मैं दुनिया के अंदर यानी ये फरिश्ता सिर्फ इंसान है, और ये जो है ना जो किसी की तकलीफ में काम आए, जो किसी के हिम्मत बांधे और उसकी परेशानी को दूर करे, तो वो फरिश्ता सिर्फ इंसान है, बगैर किसी रिश्ते के। और तनवीर बेटा के लिए मैं जो ना बहुत सारी दुआएं हमारे दिल से दुआएं निकल रही है, बहुत सारी दुआएं। आज जब वो मेरा चैनल जो है ना मुसलसल 2 रात से वो जाग रहा है, वो 2 रात से, यानी मेरे चैनल पे उन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, बहुत हार्ड इन्वेस्टिगेशन की है उन्होंने, और तकरीबन जो है 2-2 घंटे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की। एक क्वेश्चन का सवाल वो दे रहे थे और हर सवाल में जो जवाब दे रहे थे ना उसका कोड भी बता रहे थे। और वो मतलब जैसे बहुत ज्यादा टफ था। मुजरिम होता है ना पुलिस वाले जो एक उनसे इन्वेस्टिगेशन करते, बिल्कुल इस तरह से हो रहा था। मगर वो मेरे तनवीर भाई जो तनवीर बेटा जो थे ना, वो मुझे यही कहते कि आंटी आपके हक में बेहतर है कि आपकी पूरी
छानबीन करके आपके हाथ में मिलेगा, कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। उसका करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं ना, बस उन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। और है ना, तहसीन को उन्होंने बहुत गाइड किया। लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये होगा क्या, क्योंकि ये इतने मतलब लोगों से वो बहुत मेहनत के बाद ये इस मुकाम पहुंची थी और एकदम हर चीज़ गायब होती नजर आ रही थी। वो तो चलो दोबारा मेहनत करते, जैसे भी होता बहुत कुछ होता, लेकिन अल्लाह ने ये करम किया कि एक तनवीर भाई के नाम से जो है उन्होंने बहुत बड़ी सपोर्ट करी। और तहसीन ने और तनवीर ने, मैं देख रहा था कि 2 दिन बहुत रात दिन उन्होंने मेहनत करी और ये बहुत क्या नाम है चैनल ने हमारा साथ दिया। तो तनवीर भाई ही का जो चैनल है, और मेरा उन लोगों से जो शबाना के सब्सक्राइबर हैं वो स्पेशली अगर शुक्रिया अदा करें तो तनवीर भाई का करें। तनवीर भाई के चैनल पे जाए और स्पेशली उनको शुक्रिया अदा करें। उनकी बदौलत अपनी वापस आई है। और है ना, अगर आपको किसी चैनल वापस आया किसी की इंफॉर्मेशन लेनी है, जिनके व्लॉग हैं जो, तो उनसे जरूर लें, उनकी वीडियो जरूर देखें। बहुत अच्छी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इखलाक देखा है, इखलाक माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ उस बच्चे का। ये नहीं है कि उसका माशाल्लाह अच्छा उसका चैनल है, 2-3 चैनल है उनके, है ना। नहीं, उनको किसी उसकी जरूरत ये नहीं है कि गुरूर, मैंने आपसे कल भी कहा था कि गुरूर नहीं होना चाहिए इंसान में। ये नहीं कि अगर आज मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर है तो मुझे ये नहीं है कि मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर, ये अल्लाह का करम है। और ये नहीं है कि मेरे मिलियन हो जाएंगे तो भाई मैं किसी को समझ ही नहीं। ये भी अल्लाह ने दी है इज्जत, अल्लाह दे भी सकता है, ले भी सकता है, मगर अल्लाह से हर वक्त यही कहना चाहिए, वो तो दिलो मंतशा, वो तो इज्जो मंतशा, वही सब चीज़ का मालिक है। और उस बच्चे के अंदर मैंने इतना सा भी मैंने वो नहीं देखा गुरूर। और फिर उसके बाद वो तनवीर कहता है कि तहसीन से कि तहसीन भाई अब मैं सो जाऊँ, मैंने आपका जो है ना चैनल वापस कर दिया, अब कोई आपको काम हो तो बताएं वरना मैं सो जाऊँ। सुबह कहता है तहसीन बोला हाँ तनवीर भाई आप सो जाए। खुद दुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों की। अल्लाह पाक आपकी फैमिली है, अल्लाह पाक उसको भी अपने जो मान में रखे, अपना खास रहम करम करे। और इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि उनके अभी वालिद का इंतकाल हुआ है और हफ्ते वाले दिन शायद उनकी वालिद की नियाज भी थी। उस दिन नियाज की और इतने बिजी थे उसके बावजूद जो है ना वो कहने लगे कि मैं अभी फारिग हो जाऊं, उसके बाद 12 बजे जो है ना मैं ये कार्रवाई करूंगा। तो देखिए इतनी मसरूफियत के बावजूद उन्होंने जो है मेरा मसला हल किया, अपना दुख भुला के। और उनकी इस बात का भी मुझे दुख हुआ, इनकी अम्मी नहीं है और उनके फादर्स भी इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने तनवीर से कहा, मैंने कहा आपको सब भाई बोलते हैं, मैं आपको अपना बेटा बनाती हूँ और जैसे मेरे तहसीन मोहसिन है ऐसे ही मेरे आप तीसरे बेटे हो। यकीन करें मैंने उनको दिल से बेटा माना है और ये कहने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला मैं मरते दम तक जो है ना उनको माँ का रिश्ता निभाऊंगी। चलो भाई अम्मी आपको बहुत 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 सारा मुबारक। मैं वीडियो बना रही थी इसलिए मैं इस जगह नहीं थी। अम्मी को बहुत सारा मुबारकबाद। पता है हम इतने ज्यादा परेशान थे और अम्मी सबसे ज्यादा, तहसीन इन लोगों की ऐसी हो गई थी, हवाइयाँ उड़ी थी हम सबकी ऐसे हो क्या ना खाना कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था घर के अंदर, अजीब बड़ा खतरनाक। आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, इतनी ज्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को, बहुत ज्यादा लोग रो रहे थे पता है। और उनको देख के हमें इतने अच्छे सब्सक्राइबर, माशाल्लाह इतना सब कुछ, वो टाइम नहीं भूलेगा कभी भी। वो एक बस टाइम है हम लोगों के लिए और एक तरह से सबक है हम सबके लिए, हम सबके लिए सबक है कि अल्लाह पाक सबको अमान। मुश्किल घड़ी में जो खड़े होते हैं ना वो आपके सच्चे दोस्त होते हैं। अगर आपकी मुश्किल घड़ी में जो लोग भागे समझ जाए कि वो आपके मुखलिस नहीं है, आप भी उनसे थोड़ा सा किनारा कर लें। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? ठीक है। आप देख सकते हैं कि आंटी को किस ने नीचे गिराना चाहा, मतलब कामयाबी से वो आंटी के जल रहे थे, उनका खुद ही मुंह काला हो गया। ये देखो कैसे हो जाएगा। दिल पे नहीं लेना, मुझे मजा आ चुकी है अपने प्लेटफॉर्म पे। अब आपको दोबारा से वीडियो देखने के लिए मिलेंगी और जिसने भी कोशिश की कि मतलब दुआ की, मैं सबका शुक्रगुजार करती हूँ और सबको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं भी आंटी को मिलने के लिए आई हूँ और आप सब दुआ करना कि आंटी के जल्द से जल्द 1 मिलियन हो जाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और जिसने ये कोशिश की है ना कि आंटी का चैनल जिसने बंद किया है उसके लिए तो मेरे पास अल्फाज अभी है तो सही में बोल मैं मजबूर हूँ, वो आशिक मजबूर है थोड़ा सा, अब मैं भी आशिक मजबूर थी तो मैं इनसे मिलने के लिए आ गई। मुझसे रहा नहीं गया, मुझसे मोबाइल पे ना टाइपिंग हो नहीं रही थी, मैंने बहुत ज्यादा कर दी तो मेरे हाथ दर्द कर रहे थे तो मैं हाथ दबाने के लिए इनके
पास ये फैसिलिटीज भी मौजूद है। बस मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आंटी के चैनल को बहुत तरक्की दे, अल्लाहुम्मा आमीन, जल्दी से ना 1 लाख वाली जो मेरी पार्टी थी मिस हो गई थी, मुझे 1 मिलियन में मिल जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज। मेरी बहन को हमेशा खुश रखे, अल्लाह और खुशियाँ दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुख हो रहा था, इसका चैनल चला गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने कर दिया। खाना पूरी रात नहीं सोई और खाना भी नहीं खाया। सारी रात खाना भी नहीं खाया मैं, तो उसमें बन गया इसकी तबीयत खराब नहीं हो जाए, ये अपनी तबीयत खराब नहीं कर ले अपनी। और वही हुआ, अल्लाह ताला दुआ सुई सबकी, सबका शुक्रिया, सब दुआ। बड़ी बहन माँ की तरह ही होती है और माँ की दुआ जल्दी कबूल होती है। मैंने इसको गोदों में रखा है, जाहिर है मुझे मोहब्बत है इसे अपनी बेटी की तरह, जैसे है नहीं वैसे मेरी बाजी ने मुझे वाकई बिल्कुल बच्चों की तरह रखा है, जैसे अपनी पोतियों को रख रही है ऐसे। हाँ ऐसे ही रही मेरी गोदों में। अल्लाह ताला से और इसके घर की खुशियाँ बरकरार रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। मैं भी शबाना की वजह से तनवीर के चैनल पे गई, उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज बेटा हमारी मदद करो, मेरी शबाना को वापस ला दे। तो आज मैंने उसको थैंक्स किया, थैंक्स बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आंटी का भी थैंक्स, आंटी इतनी दुआएं करती है, नहीं, मैं तो अपना समझती रो हूँ, रही थी फोन पे, उस मैं दिन तो रो अपना रही थी समझती है, हूँ। और ना जब जैसे कि मेरा सब कुछ रात को तो कोई मजा ही नहीं आया कि कोई चैनल ही नहीं आया, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बहुत दुआएं की, अल्लाह सबका भला करे। अल्लाहुम्मा आमीन। एजाज अंसारी जिनका कुकिंग का चैनल है, माशाल्लाह इतने बड़े यूट्यूबर हैं, मगर कोई इनके अंदर कोई गुरूर नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह बहुत ही नफीस बच्चा है ये, और अल्लाह पाक इसको तरक्की दे। और माशाल्लाह यूट्यूब में बहुत ही अच्छी इनका जो चैनल है वो जा रहा है। तो यही जो है इखलाक, यही मोहब्बत होती है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि काफ़ी यूट्यूबर्स ने मुझसे रब्ता किया, मगर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स थे जो अपने आप को बहुत बड़ा ऐसा समझते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी के वक्त में कोई काम आ जाता है तो उसकी शान नहीं घट जाएगी, उसकी इज्जत में कमी नहीं हो जाएगी, बल्कि उसकी इज्जत और बढ़ जाती है, बंदों की नज़रों में भी और अल्लाह की नज़रों में भी। और डाइटिशियन अक्सा हैं, उनका भी चैनल है, और काफ़ी अच्छा उनका चैनल है, यानी काफ़ी ग्रो है। और उन्होंने मुझे मैसेज करे, मगर मेरा इंस्टाग्राम जो था वो हैक हुआ था, क्योंकि इंस्टाग्राम की और मेरे यूट्यूब की एक ही आईडी थी। मैं आपका चैनल जो है इस तरह से खुलवा दूँगी, क्योंकि इनका भी कुछ दिन पहले इनका भी चैनल हैक हो गया था और काफ़ी परेशान हुई थी। तो लाजमी कोई परेशान होता है तो दूसरी की परेशानी को वो अच्छे से समझता है। तो उनका भी बड़ी यूट्यूबर है अक्सा डाइटिशियन, और बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस बच्ची का मैं। तो अल्लाह पाक इनके चैनल को भी अल्लाह पाक और ज़्यादा कामयाब करे। और स्वीटी जी लाहौर है, इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बार बार मतलब गुड़िया, अंबर और सबसे तहसीन सबसे राब्ते में थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा राब्ते में नहीं हो पा रही थी, मेरी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी। और इतनी दुआएं करी इन्होंने, तो बल्कि 2 दिन कुछ खाया पिया भी नहीं। तो अल्लाह पाक इनको भी औलाद की खुशी दिखाए, इनको ढेर सारी खुशियाँ दिखाए, और सबको जिनकी औलाद नहीं अल्लाह पाक सबको जो है औलाद की खुशी दिखाए, आमीन। और सोनिया व्लॉग हैं, इनकी आप यकीन करें, इनके 2 छोटे बच्चे, इनकी शोहर की भी तबीयत सही नहीं है, और मतलब इतनी अच्छी ये जो है बच्ची हैं, उनके हस्बैंड भी, उनके छोटे छोटे बच्चों ने दुआएं करी स्पेशली। तो बच्चों की दुआएं होती है ना, कहते हैं कि बच्चों के अंदर ना एक फरिश्ता होता है, क्योंकि बच्चे बहुत मासूम होते हैं, हर गुनाह से पाक होते हैं, उन बच्चों की दुआएं कबूल हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया और किचन विद नाज़रीन, इन्होंने भी जो है काफ़ी मुझे ढारस दी। काफ़ी राजस्थानी ब्लॉगर साइना, उनका भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूँगी, उन्होंने जो है पूरी वीडियो बना के काफ़ी दुआएं की। और स्पेशली जो है ना, मैं अपने बाजी का थैंक्स करना चाहूँगी, जो उन्होंने जैसे सुना फ़ौरन आई, और मेरी दोस्त शनाज, ये यास्मीन खास के लिए आई, तो इन सब का थैंक्स करना चाहूँगी। और इसके अलावा मुझे ख़ानदान में किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, ना किसी ने मुझे ना ऐसा जाहिर किया कि जैसे इनको पता ही नहीं है, जबकि सारी दुनिया को पता है। और उन सब में मेरे पूरे ख़ानदान में, मेरे ख़ानदान में, इनके ख़ानदान में जो है सबको पता है, मगर सबने जो है ना अननोन इस तरह जाहिर किया। और जिस तरह जैसे मोहतर परेशान हुई, मोहतर मेरी बहू है, इस तरह परेशानी हुई, वैसे हमारे ख़ानदान में एक और बहू है हमारी जो दुबई में रहती है, शाह बीबी, तो उन्होंने जो है काफ़ी मुझे कमेंट्स किए और बहुत दुआएं की, और इतनी मतलब रो रो के दुआएं कर रही थी। तो उनके लिए मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सलामत रखे और बहुत खुश रखे। और ऐसी जो बहू बेटियाँ होती है ना, उनके लिए खुद ब खुद दुआएं करती हैं। ताकि बात जो है ना, यानी मतलब मैं कहूँगी कि अच्छी बहू में जो है शाह बीबी है, उसको मैं बहुत दिल से दुआएं देती हूँ।
और फिजा है यूके से, जो मेरी बेटी बनी हुई है, उन्होंने भी जो मेरी बाकायदा मन्नत मानी और इतनी मतलब रो रही थी, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई मुझसे बात करने के लिए, अमोत्तर और इन लोगों से कांटेक्ट में थी। तो फिजा बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। रियाना खान है कैलिफोर्निया से, उनके हस्बैंड इनके मतलब मेरा चैनल नहीं देखते, मगर जब उनको पता चला कि मेरा चैनल हैक हो गया तो बार बार जो है रियाना खान से कह रहे थे कि शबाना कुकिंग में शबाना का चैनल ऑन हुआ या नहीं हुआ, मतलब इनको भी इतनी फिक्र थी, वो भी परेशान हो गए थे। तो सरगोदा से हैं तैयबा, और कुछ नाम लूँगी व्लॉगर का है नादिया किचन, इस वहाँ से मुल्तान से। तो इन्होंने भी काफ़ी जाके मतलब मैं मज़ार से गई थी जहाँ पर मैं जाती हूँ, और वहाँ जाके उन्होंने दुआ करी, तो उनका भी थैंक्स बहुत ज़्यादा। कुकिंग विद नादरा हैं, जाहिद वेब, अमरीन खुर्रम है, लाइव विद राहिला, हेल्थ बाय किचन, आइडियल व्लॉग, और इफ्रा सफ़ीर के नाम से इनके नाम है, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। और कुछ नाम है नाज़रीन किचन, मैं भी चलाई हैं, इन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करे, और कुकिंग विद अमीमा और शेष कॉर्नर है, और कुकिंग विद मेहरीन का स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी। और जब उन्होंने सुना कि मेरा चैनल जो है हैक हो गया, तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, क्योंकि वो उनकी कुछ प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत नसीब दे। आप लोग भी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक उनको अच्छी सेहत नसीब दे। और सिख बाइक हरमैन है, इन्होंने भी मुझे बहुत कमेंट्स करे, और जैसा साकिब हैं, साना कराची से हैं, नाहिद इंडिया से, और सदफ साइमा ये मेरी दोस्त हैं, इन्होंने भी मुझे यानी मतलब मेरे लिए बहुत दुआएं करी। कोमल उमर व्लॉग हैं, और अमरीन डॉक्टर, इनका भी कल मेरे पास फ़ोन आया था कि आंटी किसी किस्म की भी हेल्प हो तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। राहत रोशनी और अनिला अदनान, तो ये वो नाम थे जो चंद मैं नाम ले सकी, और जिनका मैं नाम नहीं ले सकी तो मैं सॉरी करना चाहूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा नाम है, इतनी ज़्यादा कमेंट्स हैं, इतनी ज़्यादा जो है दुआएं हैं। तो सबका जितने भी हैं, जिन्होंने लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे जो है दुआएं दी, जिन लोगों ने मुझे यूट्यूब पर दुआएं दी, जिन लोगों ने व्लॉग बना के दुआएं दी, जिन लोगों के चैनल्स हैं, जिन लोगों के चैनल्स नहीं हैं, उन सब का मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और यूट्यूब वालों का भी मैं बहुत स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दी, और मेरा इतनी जल्दी से उन लोगों ने मेरी जो है ना इन्वेस्टिगेशन किया, और मेरा चैनल मेरे हाथ में आ गया। जब मैं यही कहना चाहती हूँ कि बुराई जो होती है ना, वक्ती तौर पे परेशानी तो होती है, मगर जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता ना, इंशाल्लाह आपका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अच्छी रेसिपीज आपको इंशाल्लाह ताला और नई एनर्जी के साथ और बहुत अच्छी मजेदार रेसिपीज आपको मिलने वाली है चैनल के ऊपर आपको। और आप लोगों की मोहब्बत ही है ना, वो मेरी एनर्जी है। और हमारी भी हड़ताल आज खत्म हो गई, अंबर की मेरी मौत, हमने अपनी वीडियोस रोकी हुई थी इसी वजह से कि भाई अम्मी का जब चैनल हम धरने पे थे, तो फिर हम धरने पे थे, बेशक महीना लग जाता उसमें। कल इंशाल्लाह अब शाम से हमारी भी वीडियोस अपलोड हो जाएगी। नहीं, अगर मैं वीडियो नहीं डालती, बाकी तो नहीं मैं भी डालती, दिल ही नहीं चाह रहा था हम लोग का मोबाइल उठाए एडिटिंग कुछ नहीं चाह रहा। नहीं भाई हमारा भी एहतजाज खत्म, अब हमारे चैनल पे भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो बस, और कितने कमेंट्स आ रही थी कि यूट्यूब पे ना रौनक ही नहीं है, मजा नहीं आ रहा। बात कहना चाहूंगी कि मेरा जब चैनल हैक हो गया था तो काफी लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब करा, यानी उस चैनल को अनसब्सक्राइब करा, तो अब इंशाल्लाह मेरा चैनल आ गया है, और आप लोग वापस जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो जो है ना आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो और मिलियन कर दें आप लोग इंशाल्लाह। और हमारी भी चैनल को सब्सक्राइब करें, मनाज ऑफिशियल और दुनिया की दुनिया फिर मिलेंगी अच्छी वीडियोस आपको इंशाल्लाह आप सब हम वापस आ गए, हमारी भी हड़ताल खत्म। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।